नमस्कार जोहार। ट्रेल ब्लेजिंग एंटरप्रेन्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्यम यान के तहत 2 दिन का बिजनेस मीट और एग्जीबिशन शाहजहां चौक के पास बैंकेट हॉल में रखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हॉल में नए एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो कुछ अपना व्यवसाय शुरू किया गया था उसी को यहाँ पर प्रदर्शन ये लोग करने के लिए आए, अपने लोगों के बीच में अपना प्रचार करने के लिए आए। जहाँ इनका प्रचार भी हुआ, कुछ सेल हुआ और इनसे एक बड़ी संस्था का जुड़ाव भी हुआ। ये फेडरेशन इनको बहुत कुछ गाइडलाइन देकर आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इसी कड़ी में जब मैं यहाँ आया तो एक एंटरप्रेन्योर से मिले जो एक दिव्यांग महिला हैं, और ये दिव्यांग महिला का पहले हम आपको प्रोडक्ट दिखा दें कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सजावटी सामान और ये इस तरह का इनका स्टॉल है जो लगा हुआ है यहाँ पर। और ये सारा जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं इनके द्वारा हाथ से निर्माण किया गया है। आइए हम आपको मिलवाते हैं इनसे, पूरी बात बतलाते हैं क्या कुछ इनका अनुभव है और इनसे सीख मिलेगी उन लोगों को जिनके पास हाथ और पैर दोनों है। ये जब दिव्यांग इतना साहस कर सकते हैं तो आम लोग जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों नहीं जो है कर सकते हैं। तो आइए हम आपसे इनका परिचय कराते हैं और इनसे आपको अनुभव साझा कराएंगे जो कुछ ये अपने जीवन में पाए हैं और क्या कुछ इनका कहना है उन बेरोज़गार लोगों को जो इधर उधर टाइम पास किया करते हैं और कुछ अपना उद्यम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको हम मिलवाते हैं इनसे। क्या है आपका नाम हुआ? डिम्पल मिश्रा। डिम्पल मिश्रा। तो ये जो आपके पास दिव्यांगता आया वो किस समय से आया? 1.5 साल के थे तब से। 6 साल के थे तो 1.5 साल। 1.5 साल के 1.5 साल के बाद में आपको ये किस तरह से हुआ था? जब आप स्वस्थ थे तो आपको किस तरह से ऐसा हो गया शरीर पे? दवा पिए थे, उसके बाद से ऐसा हो गया। कोई दवा जो है आप पी जिसके कारण ऐसा हुआ? तो दवा जो है कोई डॉक्टर के द्वारा दिया गया था कैसे? पोलियो वाला ड्रॉप था सर। पोलियो वाला ड्रॉप पीने से इनके शरीर में कुछ रिएक्शन हो गया जिसके कारण इनका शरीर जो है देखिए इस तरह का वृद्धि नहीं हो पाया है ना। लेकिन मानसिक जो है वृद्धि काफ़ी हुई और ये काफ़ी एक बोलेंगे मजबूत इरादे के साथ में ये अपने जीवन से को लड़ने के लिए तैयार हमेशा रही। और आप कितने वर्ष की उम्र में इस तरह का शुरू किए? ये 2016 में शुरू किए। 2016 शुरू किए। हाँ। अच्छा, तो कैसे आपको मन में आया कि हम कुछ करें इस तरह का? सब कोई घर पे आता था, तरस खाता था, बेचारी बोलता था तो हमको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे कि कुछ इन लोग को जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग इन पर जो है हंसने का काम करते थे, तरस जिनको आता था, लोग कहते थे कि इनको छोटा निगाह देखने का काम करते थे। तो इसलिए ये जो है बड़ा इरादा लेकर के अपना काम को शुरू किए। तो काम को शुरू किए तो क्या कोई सरकार का भी जो है सहयोग मिला आपको? नहीं, सरकार का सहयोग तो नहीं मिला। सरकार का सहयोग नहीं मिला। तो सरकारी सहयोग लेने के लिए कहीं आप गए भी कि नहीं गए? नहीं गए। बिल्कुल अपने से ही जो है अपने मेहनत पर, अपने बदौलत में, अपने ही जो है जो भी धन संपत्ति था, इनकम था, उसी से आप इसको काम शुरू किए। हाँ। तो अभी जो है आपको कुछ सफिशिएंट अमाउंट आता है? नहीं, वैसा तो नहीं है। नहीं आता है। एग्जीबिशन में लगाते हैं बस वही सब। तो क्या आपको कोई विधायक, सांसद, मुखिया पर जो भी आपके क्षेत्र का है, कोई आपसे मिलने के लिए आया और बोला कि हम चलिए आपको मदद कोई करते हैं? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। नहीं। तो आप वोट देने का काम करती हैं कि नहीं करती हैं? मतलब वोट देने का काम? नहीं। वोट नहीं देने जाती हैं आप? नहीं। आपका वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है? बना है।
बना है। हाँ तो आपको वोट देना चाहिए। आप चूँकि देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, तो आपको सरकार बनाने में एक आपके वोट का जरूरत होगा, अहम वोट होना चाहिए। जाना तो चाहिए। जरूर जाएंगे। चलिए, ये मेरे कहने से वोट के प्रति जागरूक हुए और ये जरूर वोट देंगे अगले बार। अब लेकिन यहाँ पर इनको अभी सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सरकारी सहयोग तंत्र का यदि मिलता है तो ये कहीं न कहीं जरूर ये अपने आप को सफल साबित होंगे। ये चूँकि अभी ये कुर्सी पर नहीं बैठी हैं, व्हील चेयर पर बैठी हैं। व्हील चेयर पर ही ये बैठ कर के यहाँ दुकान संभाल रही हैं, काउंटर ये अपना खोल रखी हैं। अब हम पूछना चाहेंगे इनसे कुछ और चीज़ें। यहाँ पर जो आप काउंटर दिए हैं तो इसमें आपको सहयोग किए हैं क्या ये फेडरेशन वाले? हाँ ये फ्री का। ये फ्री किए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये फेडरेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि ये आगे बिना कोई शुल्क लिए हुए स्टॉल देने का काम किया गया है। बहुत अच्छा। आइए हम आपको और कुछ स्टॉल पर मिलवाने का काम करते हैं, जहां लोग से पूछेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। और जो भी स्टॉल अभी तक यहाँ पर चल रहा है उसमें लोग जो नहीं आए हैं वो लोग इनसे संपर्क करें और इनके प्रोडक्ट को खरीद करके इनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये नए उद्यमी हैं। कहाँ से आप आने का काम किए हैं? मेरा नाम सुनीता रानी सिन्हा है। सिन्हा जी पिकल्स के नाम से मेरा ब्रांड है और मैं घर से ही करती हूँ। पहले लेक्चरर हूँ मैं और रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि कुछ करूँ। अच्छा, तो क्या चीज़ आप लेक्चरर हैं? लेक्चरर थी, अब रिटायर हो गई अच्छा, हूँ। मतलब लेक्चरर थी, रिटायर हो गई। कहाँ के लेक्चरर? ये महेंद्र प्रसाद महिला महाविद्यालय। कहाँ पढ़ाती थी? महेंद्र प्रसाद महिला महाविद्यालय में वहाँ पर ज्योग्राफी आपको पढ़ाते थे। रिटायरमेंट कुछ नहीं मिल रहा है? रिटायरमेंट का मिलता है, लेकिन मिलता है। फिर भी मैं घर से सोची कि कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, तो 2 गरीब लड़की को रख के मतलब ऐसे और खुद में घर में खुद ही बनाती हूँ, बिना कुछ क्या बोलते हैं केमिकल डाले, धूप में सुखा के, जैसे पहले हमारी दादी नानी लोग बनाती थी वही तर्ज पे मैं अचार बनाती हूँ। मेरा बहुत सेल है और मेरा कोई मार्केटिंग करने का ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। वैसे तो हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर से ही काफ़ी कुछ निकल जाता है। मतलब आप जीवन में आपको तो पैसे की जरूरत नहीं थी, नहीं। लेकिन 2 बेरोजगार को आप रोजगार देने के लिए ऐसा रोजगार शुरू किए और इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते ताकि और बेरोजगार को रोजगार मिल सके, प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़े। जी यही मेरा लक्ष्य है। यही आपका लक्ष्य है। हाँ। तो बहुत अच्छा है। उस युवा लोग को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी नौकरी के नाम पर भटक रहा है? नहीं, उन लोग को करना चाहते कि नया स्टार्टअप वो लोग शुरू करें, जो अपने शौक का चीज़ है, अपने चॉइस का चीज़ है, वो नया स्टार्टअप शुरू करके अपना उद्यम को बढ़ाना चाहिए उन लोग को। बढ़ाना चाहिए। हाँ, और ना कि दूसरे घर में लोगों को रोना नौकरी चाहिए। देने का नौकरी प्रयास देने का प्रयास करना चाहिए। जो अनुभवी हैं या जो करना चाहते हैं उनको जरूर आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए और करना भी चाहिए, है ना। ये मेरा लक्ष्य है और मैं आगे इसको और बढ़ाना चाहती हूँ। आपके अचार और जो बाजार में मिल रहा है उस अचार में क्या अंतर है? अंतर यही है कि लोग उसमें केमिकल डाल के बनाते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह, जो हमको उतना पता भी नहीं है। लेकिन हम जो मेरी दादी नानी जो बनाती थी वो वैसे ही हम बनाते हैं, धूप में धूप में पका करके पूरा जो है सीजनल अचार बनाते हैं। पापड़ बरी सब बनाते हैं घर में ही। पापड़ और बरी सब बनाते हैं। देखिए जैसे इनका पापड़ भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बड़ी पापड़ सब इनका, ये चिप्स है, ये सारा कुछ जो है ये अपने घर में ही बनाने का काम कर रही हैं। 2 लेडी है, वही आके सब कर जाते हैं। 2 लेडीज में आप करते हैं? हाँ, सब करते हैं। पूजा और सुशीला नाम है उसका। चाहेंगे तो और भी बढ़ सकता है। बढ़ेगा, अगर मेरा उद्यम बढ़ेगा तो जरूर करेंगे। उद्यम बढ़ेगा। हाँ। तो आप जो यहाँ पर आए इस फेडरेशन के तहत में, उद्यम यान में के तहत आप जो है 2 दिन का जो लगाए स्टॉल, तो क्या आपको लगता है कि ये इस तरह से कुछ और आपका व्यवसाय में समर्थन मिलेगा? हाँ, समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। हाँ, मिलेगा। बहुत कोऑपरेशन है हमारी डायरेक्टर्स का, जो आस्था मैम है उनका बहुत कोऑपरेशन है और मुझे लगता है कि काफ़ी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा मुझे विश्वास। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा ब्रांड का नाम, मेरे ब्रांड का नाम सुई धागा है। अच्छा। और कुछ बैग्स वगैरह बनाते हैं, होम एसेंशियल सामान सब बनाते हैं, जैसे
बहुत चीज़ है, रोटी रैप है, कुछ कॉर्ड सेट वगैरह भी ड्रेस भी बना लेते हैं, और काफ़ी सामान है, साड़ी बैग और इस तरह से का जो डेली एसेंशियल करके नाम ही हम रखे हैं। अच्छा। बस यही सामान सब बनाते हैं। कौन सा और प्रोडक्ट आपका ये है बगल में क्या? हाँ, ये प्रोडक्ट इनका है। ये नीचे बैग वगैरह भी है। अच्छा, टिफिन बैग है, हैंड बैग है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई? 62 ईयर्स। आप कितने उम्र से आप काम कर रहे हैं? अब भी 5 महीने से शुरू किए हैं। 5 महीना शुरू किए। तो इतना दिन पहले क्या कर रहे थे आप? हस्बैंड के साथ घर गृहस्थी चला रहे थे, बच्चों को संभाल रहे थे, बच्चे के बच्चों को संभाल चुके, बस सब काम निपट गया तो अब अपना काम शुरू किए हैं। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने सुना कि ये अपने बच्चों को संभालने के बाद में बच्चों को संभाल लिए, और अब लगा कि कुछ समय मिल रहा है, इसलिए ये जो है उद्यम में आए। बहुत अच्छा। उद्यम यान का आज दूसरा दिन यात्रा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप यात्रा को? उद्यमयान की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई, और इसकी सफलता के लिए मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मीडिया के जितने भी भाई बंधु हमारे साथ आए और उद्यमयान के इस सफ़र को आगे बढ़ाने में जिन्होंने हमारी मदद की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरे दिन का ये सफ़र कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रयास के साथ समाप्त होगा, और आगे आने वाले समय में हम एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे अगले महीने, क्योंकि हम लोगों का ये मिशन और विज़न ही है कि हम लोग उद्यमयान के सफ़र को लगातार चलाते रहेंगे, और टेफ़ी के इस प्रयास को और इस सफ़र को लगातार चलाने के लिए हम सभी आप लोगों के साथ, आप लोगों का साथ भी चाहते हैं। 2 दिन में किस किस तरह का कार्यक्रम आपने रखा? 2 दिनों में हमने बहुत ही तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की है, क्योंकि उद्यमिता सिर्फ सेल और परचेज से मैं नहीं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति घर में बैठकर कविता लिखता है तो भी एक तरीके की मानसिक उद्यमिता ही है, क्योंकि बहुत सोचने समझने की शक्ति लगती है। तो हम लोगों ने कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया, फिर हमने एक ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम आयोजन करने का रखा है, जिसमें कि आजकल के युवा वर्ग बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स हो गए हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत प्रमोशनल प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं, तो उनमें उनकी भी एक उद्यमिता अपनी तरह की है। साथ ही साथ हमने कुछ मीठा हो जाए और ड्राइंग कंपटीशन भी एक रखा था, जिसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट किए। ड्राइंग कंपटीशन की बात करें तो वो कल ही हो गया था, पर आज हो रहा है कुछ मीठा हो जाए कंपटीशन, जिसमें महिलाएं बहुत ही सुंदर और बहुत ही डेकोरेटिव प्रयास के साथ मिठाइयाँ और स्वीट्स बना कर लाई हैं, क्योंकि दिवाली का समय है और दिवाली के समय में मीठे से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, जिसकी अभी रिजल्ट अनाउंस होने जा रही है। अभी रिजल्ट जो है अनाउंस होगी। चलिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा। श्री जी कुछ प्याज की खीर, भाभी एक बार जोरदार है, प्याज की खीर आप सोच सकते हो, प्याज की खीर। नेक्स्ट टाइम तो हम लोग जरूर इनसे बोलेंगे। ऐसा होना चाहिए कंपटीशन हमेशा। जो हम लोग घर में बैठे अपने प्रतिभा को छुपा के रखे हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहां हम कुछ कर पाए। ऐसे बच्चे खाते हैं और हम बना के खुश हो जाते थे। आज और भी अच्छा लगा कि सबको अच्छा लगा मेरा बनाया हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग घर में बैठे रहते हैं, तो यहाँ घर से निकलने का मौका मिला, यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और जितने यहाँ पे लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही खुशी मिला आके सर। हर घर में हुनर है और हर महिलाओं के पास कुछ न कुछ है नया, जो कि यहाँ आकर के देख कर के समझ में आता है। और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए और महिलाओं को मंच मिलते रहना चाहिए, ताकि वो अपने कला का प्रदर्शन करती रहें। इसी मेरा नाम सीजी है। हम फर्स्ट टाइम ऐसे टिफ़ी के साथ में जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि काफ़ी अच्छे से औरत लोगों को, जो भी महिलाएं घर पे बैठी है, वो अपना छुपा हुआ हुनर जो है वो दिखाने का मौका दिया। अलग से अगर चाहे इन लोग तो सिर्फ स्टॉल लगाते, ये एक सिर्फ पैसा कमाने का होता है, लेकिन एक छोटा छोटा, कल बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन किया, लोग बच्चों को मोटिवेट किया। आज जो है लेडीज़ के लिए
आप ये जो है कुकिंग कंपटीशन रखे, जो कुछ मीठा हो जाए, दिवाली के अवसर पर किए हैं। तो इससे क्या हो गया कि घर पे बैठे, नॉर्मली दिवाली पे हर किसी को मिठाई बनाना ही है, बट इसको ये कंपटीशन एक दिया सो दैट कि लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाए, और बहुत अच्छे से किया। और टेफी इसके लिए बहुत अच्छे से इनिशिएट किए हैं कि और लोगों को छोटे छोटे स्तर पर भी एक छोटा मोहल्ला है, यहीं का लोग आके पार्टिसिपेट किए। हेलो, मैं मोनालिसा। आस्था मैम ने ये प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए बनाया है, इसके लिए मैं उनको पहले बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके और यहाँ के स्टॉल्स को देख करके दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। और क्या बोलूँ, बस होम मेकर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बना के हमें देना और हम कुछ इस पर कर सके, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू।